तो आर्ट्स भी लगता है। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। हाँ क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो पहला कंडीशन है। एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइन, हाँ या ना? तो पहला मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता है, कैसे निकालेगा? इस बैकग्राउंड साउंड, तुम लोग का बैकग्राउंड सुनाई दे रहा है? हेलो, ना चलो अच्छा है। नंबर 5 लिखो, गिवन लाइंस, क्या दिया लाइंस? x minus 7y माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, and 3x प्लस y स्क्रीन इक्वल्स टू स्क्रीन दिखाओ 3x plus y equal to 0। ये 1, हमसे सब्सटीट्यूशन लगा देगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या लगेगा? -3x। सो 1 इम्प्लाइज क्या बनेगा? देखो, x माइनस 7 टू माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, कोड आउट। नहीं 7 से 21, 21 प्लस 1 22x इक्वल टू -5, कोड आउट। चेक करो। सो x क्या मिलेगा हमको? -5/22। एक बार क्रॉस चेक कर लेना मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं। एक मिनट, सो हम भी देयरफॉर कर 2 लेंगे। इम्प्लाइज y इक्वल टू -3 इंटू -5/22 इक्वल टू 15/22। एक बार चेक कर लो क्या मेरा कैलकुलेशन सही है, और हमको मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -5/22, 15/22। चेक करो यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों का सोल्यूशन निकाल चुका हूँ। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? नहीं सोल्यूशन सही है? हाँ सही है। देखो नाउ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज, क्या होता है? x इक्वल टू, हम मान लेता कांस्टेंट के, कोई प्रॉब्लम? स्मॉल के। बट ये लाइन किससे पास करता है? इट ऑल्सो पासेस थ्रू -5, 22, 15, 22। तो वैसे बात ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जस्ट x का जगह पॉइंट बैठाना है, क्या बनेगा? k इक्वल टू, therefore k इक्वल टू -5/22। कोई डाउट? तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इक्वल टू -5/22। चेक करो, तो यही वो लाइन है जो y एक्सिस से पैरेलल है और उस पॉइंट से पास करता है। तो x इक्वल टू k मेरा इक्वेशन था, वो पॉइंट सिंस पास करता तो मैं x का जगह वैल्यू बैठा दिया। यहाँ पे y है नहीं तो बैठा के कोई फायदा है नहीं। कोई डाउट? और तुम चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकता है ऐसे, हम बता देता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू डी इज एक्स इक्वल टू ये, डायरेक्ट लिख सकता रहा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल है तो ये एक्स वाला वैल्यू आएगा। तो तुम डायरेक्टली भी कर सकता है, हम डिटेल लिखा थोड़ा, पर तुम डायरेक्टली लिख सकता है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -5/22, 15/22 इज एक्स इक्वल टू -5/22। तुम डायरेक्ट ये पॉइंट लिख सकता है। डन? ठीक है, एक बार वापस बोलना तुम लोग चाहे तो डायरेक्टली लिख सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू -5/22। कहानी एक ही है, अच्छा ठीक है क्योंकि हमको मालूम है एक्स इक्वल टू समथिंग होगा, बट सिंस इस पॉइंट से पास करता तो ये एक्स वाला ही वैल्यू आएगा। डन? हम बस डिटेल समझाने के लिए ओके कर दिया। कोई डाउट? उतार लिया ये? आगे बढ़े? आगे बढ़े? हेलो, हाँ बड़े बड़े अब देखो क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लाइन लिख देता है। नंबर 6 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4
प्लस वाई बाई सिक्स इक्वल टू 1. थ्रो द पॉइंट वेर इट मीट द वाई एक्सिस. कहाँ पे मिलता है? वाई एक्सिस में. बता सकेगा क्या होगा? एक लाइन है, अगर ग्राफिकली दिखाए तो कुछ ऐसा है, देखो. बना के दिखा रहा है. x बाई 4 मतलब ये 4 एंड y बाई 6. ठीक है. अब इस लाइन में एक परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कौन सा पॉइंट में मीट कर रहा है? वेर इट मीट द y एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट में, यानी कि परपेंडिकुलर कुछ ऐसा है. दिख रहा है? कोई डाउट? परपेंडिकुलर इस लाइन को y एक्सिस में मीट कर रहा है. कहाँ पे? y एक्सिस में. तो ऑब्वियसली ये पॉइंट होगा. कोई डाउट? डन. सर एक सेकंड, नंबर 5 वापस दिखाना. अब वो बाद में देखना, बीच में ड्रॉप मत क्या करो. ना लिखना नहीं, एक सेकंड, एक चीज देखना बस, एक सेकंड. जब पॉज दिया था तब क्यों नहीं लिया स्क्रीनशॉट फिर? हाँ ठीक है, हम कुछ चेक कर रहे थे. अब ये देखो, ये समझा क्या बोला हम रिपीट करता है. ये लाइन क्या दिया हुआ है? x बाई 4 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1. इस लाइन पे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है. कहाँ पे परपेंडिकुलर है? वेर दिस लाइन मीट वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे. तो यानी कि इसी पॉइंट में परपेंडिकुलर है. कोई डाउट? क्लियर? हाँ. अब इससे हमको स्लोप पता चल जाएगा, एंड सिंस परपेंडिकुलर है तो इसका भी स्लोप पता चल जाएगा. अब तुमको स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, इक्वेशन पता चल गया. डन. बस पर डायग्राम साइड में बना लो. फिर से समझाओ ना क्या बोल रहा. हम ये समझा, ये डायग्राम. मतलब नहीं, ये लैंग्वेज के थ्रू एक बार समझा दो ना. डायग्राम तो समझिए आप जो बनाया था. लैंग्वेज में वही तो बोला. एक लाइन का इक्वेशन निकालना जो इस लाइन में परपेंडिकुलर है. डन. हाँ ठीक है, कौन परपेंडिकुलर सा है. पॉइंट से पास? थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस. ये लाइन वाई एक्सिस में मीट कर रहा है. हाँ वो इंटरसेप्ट फॉर्म पे. अच्छा, जहाँ ये वाई एक्सिस पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट से जा रहे पर हाँ, परपेंडिकुलर. एग्जैक्टली. वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस. अगर वाई एक्सिस में ही मिल रहा है उससे, तो ऑब्वियस बात है उसी पॉइंट में मिलना पड़ेगा ना. हाँ सिक्स ठीक है, जीरो थैंक यू. 6. डन. आगे बढ़े. लिखो गिवन लाइन x बाई 4 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1 इम्प्लाई 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12. सो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12. सो यहाँ से y क्या मिलेगा? -3/2y प्लस 4. कोई डाउट? देयरफॉर स्लोप क्या हो गया? -3/2. एंड c क्या हो गया? 4. सॉरी, ये 6 होगा. 6. कोई डाउट? देयरफॉर it intersect y axis at 0,6. now slope of the perpendicular line is क्या होगा? -1/m, जो कि क्या बन जाएगा? 2/3. कोई डाउट? so therefore equation of line required equation of line passing through 0,6 with slope equal to 2/3 is क्या बनेगा? y minus y1 m times x minus x1. कोई डाउट? तो क्या बन गया? 3y माइनस 18 इक्वल टू 2x. सबको उस साइड ले जाएगा तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0. कोई डाउट? चेक कर लो. और तुम क्रॉस चेक कर सकता है. कैसे? तुम बस देखो कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है नहीं हुआ है. तुम देख सकता कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है. कैसे था? हम बताया था, अगर ax प्लस by है तो परपेंडिकुलर क्या होता है? bx माइनस ay. तुम चेक कर सकता है मैच कर रहा है. डन. तुम हालांकि ये वाला फॉर्म भी यूज कर सकता रहा, फिर 0,6 को बैठा दो, तब स्लोप बाहर में जाओ. स्लोप से मतलब नहीं हम लोग को. समझ रहा है? तुम अगर ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करता तो स्लोप का जरूरत नहीं पड़ता. तुम सीधा इस पॉइंट को यहाँ बैठा दो, आंसर आ जाता. डन. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. हालांकि हम bx माइनस ay वाला प्रेफर करता है थोड़ा. तुम्हारा चॉइस है, तुमको जो इजी लगता है. पर एमसीक्यू पर्पस में bx माइनस ay ज़्यादा बेहतर है.
सब्जेक्टिव में दोनों बराबर है, बिकॉज लिखना तो उतना ही पड़ेगा जितना लिखना पड़ता है। उतार लो और चेक करो कोई डाउट फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेगा। सर आज तक खत्म कर देगा नहीं सारा। तुम लोग फटाफट लिखिएगा तो खत्म हो भी जाएगा, तुम लोग का ऊपर है। चलो आगे बढ़ो। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इक्वल टू 0। और सिंस k है तो ऑब्वियस बात है आंसर भी k का फॉर्म में आएगा। डन, ठीक है ना। तो हम पहले गिवन लाइंस लिखते हैं। देखो क्या है गिवन लाइंस, नंबर 7 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, उसके बाद x माइनस के इज इक्वल टू 0। इसमें डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बट फिर भी हम बना के दिखाते हैं रफली। y माइनस एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या, y इक्वल टू एक्स जो ओरिजिन से पास होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 0 मतलब क्या, 1 1 इंटरसेप्ट नहीं, y इक्वल टू माइनस उस एक्स। तरह से पास होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट हाँ पे है। कुछ ऐसा बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, फिर x माइनस के इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू के, मान लो यहाँ कहीं k है, k कहीं भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव हमको पता नहीं, सब मान के चल रहा बस। तो ये होगा x इक्वल टू के। कोई डाउट, तुमको इस एरिया का ट्रायंगल निकालना है, समझ गया, ठीक है। अब देखो डायग्राम अगर तुम बनाता ना, एक एडवांटेज क्या होगा बताओ तो, अगर तुम डायग्राम बनाएगा तो एक एडवांटेज क्या होगा, तुम सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल कर सकेगा, तुमको वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे हम बताता है, देखो 1 2 3 डायग्राम हम बना लिया। हाँ ये ऑब्वियस सब आता है, ये जो पॉइंट है ये क्या ओरिजिन है, कोई प्रॉब्लम। अब बताओ वन सॉल्विंग 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, क्योंकि सॉल्व करके नहीं दिखाने से भी चलेगा, डायरेक्ट है। बताओ 1 एंड 2 सॉल्व नहीं करना, ओरिजिन आ जाएगा। बताओ सॉल्विंग 2 एंड 3 क्या मिलेगा, क्या बता सकता है, पॉइंट बताओ। बी मिल जाए। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा बताओ, के कॉमा के माइनस के आएगा। ऊपर वाला के कोमा के, नीचे वाला के कोमा माइनस के, समझ रहे हो ना। हाँ वी गेट x इक्वल टू के, y इक्वल टू माइनस के, एंड 1 एंड 3 को सॉल्व करेगा तो 1 वन एंड 3 एंड को सॉल्व करेंगे वी तो गेट हाँ x इक्वल टू के, y वाई इक्वल इक्वल टू टू के, y इक्वल टू x हो गया ना, पहला वाला इक्वेशन। कोई डाउट। अब देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे बन रहा है, ये बेस या हाइट हो गया के, और बेस कितना हो गया 2 के, हुआ है नहीं हुआ, समझा। हाँ सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, अच्छा पहले हम ये लिख लेते हैं फ्रॉम द ग्राफ, ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हम ग्राफ इस्तेमाल करेंगे ना। बेस इक्वल टू 2k एंड हाइट इक्वल टू k, और तुम चाहे तो 3 पॉइंट पता है, 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 2 कट गया, के स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। चेक करो समझ में आया नहीं आया। तुम देख सकता तुमको 3 पॉइंट मिल गया, जैसे तुम ग्राफ बनाया, ग्राफ नहीं बनाता तो तुमको 1 एंड 2 भी सॉल्व करना पड़ता, और वो डायरेक्टली पता चल रहा ओरिजिन से पास होता ही है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट ओरिजिन, तो तुमको 3 पॉइंट मिल गया। अब तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करो और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करो, और एल्स ग्राफ बना के तुम ऐसे इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज डजन मीन तुम ग्राफ एक्यूरेटली बनाओ, हाथ से बनाने से चलेगा रफली, बस एक विजुअल होना चाहिए, सही विजुअलाइजेशन काफी है। देखो जैसे हम किया है, कोई डाउट, समझ गया क्या किया। तो
कोई भी इक्वेशन अगर एमसीक्यू आता ना, ट्राई करो ग्राफिकली सॉल्व हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर अगर एरिया वेरिया निकालने देता ना, हाई चांस है ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा, अगर एरिया वेरिया का रिलेटेड है। ठीक है, उतार लिया इसको, कोई डाउट? के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, तुम चाहता तो 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था, दोनों सही है। पर अगर ये ग्राफ वाला करना है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा एग्जाम में। आगे बढ़े, देख लो कोई डाउट? ना नंबर 8 हमको लग रहा है हम लोग एग्जाम्पल में कहीं किया था। क्या बोला है? फाइंड द बिलो पी सो दैट द 3 लाइंस में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। हाँ या ना? मतलब तीनों पॉइंट सेम लाइन से पास होता है ना? तीनों पॉइंट सेम लाइन से पास हो रहा है। दैट मीन्स हम क्या करेगा, पहले ये इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेगा, इससे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। सिंस दे इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, दैट मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ रहा है? हेंस हम लोग को पी का वैल्यू मिल जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। हमको बताना पॉइंट इक्वेशन क्या है, लिखो पहले बताओ, फिर हम स्क्रीन शेयर करेगा। नंबर 8 है ना? हाँ। गिवन लाइन्स आर, बताओ। 3x plus y minus 2 equals to 0. 3x plus y minus 2 equal to 0. px plus 2y minus 3 equals to 0. px plus 2y minus p p 3 अच्छा 3 equal to 0 और 2x minus y minus 3 equals to 0. 2x minus y minus 3 equal to 0। अब बताओ, देखो आसानी से 1 और 3 सॉल्व हो रहा है, वही तो। हाँ जस्ट ऐड करने से। हाँ या ना? हाँ। तो 1 प्लस 3 इंप्लाइज क्या मिलेगा? 5x minus 5 equal to 0। कोई डाउट? implies x equal to 1। चेक करो। सो therefore 1 implies क्या बनेगा? 3 plus y minus 2 equal to 0। यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा? ऑब्वियसली तुम लोग को सॉल्विंग आता है, इसलिए हम सॉल्विंग डिटेल नहीं बता रहा है। y equal to -1 since the lines are concurrent, मीनिंग वही है ना? तो पास एट 1 पॉइंट क्यों लिखे हम बेकार का, हमको मीनिंग जब पता है। सो इक्वेशन 2 सेटिस्फाई, या पासेस थ्रू कुछ भी लिख लो, द पॉइंट 1, -1 implies, इक्वेशन 2 क्या था? px plus 2y, तो क्या बनेगा? p minus 2 minus 3 equal to 0। यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। कोई डाउट? चेक कर लो, एकदम सिंपल है, ये सब एमसीक्यू में आने का चांसेस ज्यादा है, कॉन्करेंट वाला। एक बार चेक करो, कोई डाउट? ठीक है ना? क्लियर है? और हम कुछ कुछ पेपर्स भेजा हुआ ऑलरेडी, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट का, तुम लोगों को देख लेना, लिंक खोल के एग्जाम का आगे आगे, जिसका भी एग्जाम है, जब भी है। जो फटाफट उतारो, फिर आगे बढ़ता है। हो गया। आगे बढ़े। नंबर 9 देखो, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क ये जो हम लोग को किसी भी दो को सॉल्व करके तीसरा निकालना पड़ेगा। क्या बोला है? इफ 3 लाइन्स और कॉन्करेंट, बोल दिया कॉन्करेंट है ये 3 लाइन। पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है कहीं सॉल्व किया ही हम लोग एग्जाम्पल में। आया ना? अच्छा ये वाला किया था, इसलिए हम लोग को सिमिलर लग रहा और कुछ नहीं। फर्क है लेकिन। हाँ फर्क है, इसलिए सिमिलर लग रहा, बोला ना क्वेश्चन सेम टाइप का था। देखो हाँ क्या बोला है? इफ द लाइन्स आर कॉन्करेंट, हम वही करेगा, पहले दो को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा और तीसरा में सेटिस्फाई करवा देगा। समझ रहा है? दो को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा जैसे उसमें निकाला था, और तीसरा में सेटिस्फाई करवाएगा। तो गिवन लाइन्स आर, नंबर 9, गिवन लाइन्स आर y equal to m1x plus c1, इक्वेशन 1,
y इक्वल टू m2x प्लस c2 इक्वेशन 2 एंड y इक्वल टू m3x प्लस c3 इक्वेशन 3। कोई डाउट? हाँ, ना पहले 1 और 2 को सॉल्व करता है। तो 1,2 इंप्लाइज ऑब्वियसली पता चल रहा है दोनों y है तो इक्वलिटी आ जाएगा। m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2। कोई डाउट? x को चलाएगा तो m1 माइनस m2 x इक्वल टू c2 माइनस c1 इंप्लाइज x हमको मिल चुका। क्या मिलेगा? c2 माइनस c1 बाय m1 माइनस m2। एक बार चेक कर लो सॉल्विंग में कोई डाउट? क्या किया हम? ठीक है, व्योम, आदित्य, अनुष्का, ठीक है। अब अगर तुमको x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके वो एलसीएम लेने का तामझाम लगता है तो तुम एक काम कर सकते हो, 1 में m2 मल्टीप्लाई करो, 2 में m1 मल्टीप्लाई करो, बट हम प्रेफर नहीं करेंगे, बोलेगा डायरेक्ट पुट ही करो, हो जाएगा। तो 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा? y इक्वल टू m1x प्लस c1। बस कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है, आंसर आ जाएगा। m1 c2 माइनस m1 c1, ऑब्वियसली एलसीएम m1 माइनस m2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 c1 माइनस m2 c1। तुम चेक कर सकते हैं m1 c1 कट गया, कटा तो क्या बचेगा? देखो m1 c2 माइनस m2 c1 बाय m1 माइनस m2। तुम ऑब्जर्व करेगा ये एक्सटर्नल पॉइंट जैसा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला का, ये एक्सटर्नली वाला जैसा आ गया। तो हम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है। अब सिंस द लाइंस आर कॉन्करेंट दैट मींस द थर्ड इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई दिस पॉइंट। कोई डाउट? सिंस द लाइंस आर कॉन्करेंट so line 3 passes through c2 minus c1 by m1 minus m2 comma m1 minus m2 m1 c2 minus m2 c1। बस बैठा दो, आंसर आ गया। तो 3 implies y equal to m3x प्लस c3। सॉरी, y का जगह बैठाना पड़ेगा ना। m1 माइनस m2 m1 c2 माइनस m2 c1। हमने काम करता इस साइड ले आता है जहां पे एलसीएम सेम है। m1 c2 माइनस m2 c1 by m1 minus m2 minus m3 सही जा रहा है ना? क्या लाना हम लोग? m1, अच्छा m1 को बनाएगा ना तो मल्टीप्लाई करता है। m3 कॉमन आया हुआ तो उसको ब्रेक करेगा भी नहीं। c2 माइनस c1 बाय m1 माइनस m2 माइनस c3 इक्वल 0। एक बार में ले आता हूँ। अब एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम पूरा m1 माइनस m2 आने वाला है। देखो क्या आता है, m1 c2 माइनस m2 c1। इसको हम छेड़ेगा नहीं बिकॉज क्वेश्चन में ये चाहिए, क्वेश्चन में यही है तो हम छेड़ के क्यों बिगाड़े। ये क्या बनेगा? माइनस m1 c3 और माइनस माइनस प्लस m2 c3 इक्वल टू 0। अब बस कॉमन ले लो, जिसमें m1 कॉमन आना है m1 कॉमन लो। जब m1 कॉमन लेगा क्या बचेगा? c2 माइनस c3। फिर m2 कॉमन लो, m2 कॉमन लेगा तो c3 माइनस c1 और m3 तो पहले से कॉमन है। क्वेश्चन में क्या पॉजिटिव चाहिए? हाँ, हम माइनस कॉमन ले लेगा तो प्लस बन गया और ये c1 माइनस c2 हो जाएगा। ये c2 माइनस c1 था, हम क्या क्या माइनस कॉमन ले लिया प्लस बनाने के लिए, और इक्वल टू 0। क्यों? ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, हेंस प्रूव्ड। चेक करो।
हैंस प्रूफ्ड। तुम लोगों को बस कैलकुलेशन में फोकस करना है एलसीएम लेने के बाद। डन। ऊपर से पूरा दिखाएं या खाली नीचे वाला पार्ट? पूरा। देखो उतारो, कोई डाउट है तो बोलो हमको। सिंपल था, थोड़ा लंबा था पर सिंपल था, इसलिए इसमें टाइम लग गया और कुछ नहीं। आज हो जाएगा, ये हो जाएगा आराम से। इस टाइप का हाँ हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किया हुआ है। क्या बोला नंबर 10? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3, 2 which make an angle of 45 degree with the line x minus 2y equal to 3। मतलब हमको एक ऐसा इक्वेशन हम बना के दिखाते डायग्राम। देखो मान लो ये 3, 2 है। अब देखो एक रैंडमली लाइन है x minus 2y equal to 3 और ये पॉइंट इससे पास हो रहा है, बट ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। हमको निकालना है इस लाइन का इक्वेशन, और ये लाइन इस लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है। अब देखो मान लो ये m1 है, 45 डिग्री पता है, तो क्या m2 निकल जाएगा? कोई डाउट? निकल जाएगा m2। tan थीटा का फॉर्मूला से मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 याद है? ठीक है। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। एंड इट आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2 तो स्लोप पता चल जाएगा, पॉइंट पता है। ये डायग्राम वो व्हाइट बोर्ड में बना सकता है? हाँ बना रहा बस एक बार दिखा रहा है। क्रैम्प अप हो गया पूरा, समझ में नहीं आ रहा। ये रफली बनाना, एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है, हम बस रैंडम बना रहा है। ये क्वेश्चन क्या बताओ तो जरा। एक सेकंड। तो एक लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना जो 3, 2 से पास करता है, और ये लाइन दूसरा लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है, और दूसरा लाइन क्या है मेरा? x माइनस 2y इक्वल टू 3। हाँ यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गया? समझा। ठीक है चलो लिख लेता है। गिवन लाइन इस क्या दिया हुआ है? x माइनस 2y इक्वल टू 3। यहाँ से क्या मिलेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। 2y इक्वल टू x प्लस 3। सो व्हाट इज y? हाफ x प्लस 3/2। Therefore slope is half। According to अच्छा, let the slope of the required line be m of the required line be m। According to question क्या दिया हुआ है? tan 45 डिग्री इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। समझ गया? क्लियर? tan एक बार 45 वापस बताना, M2 क्या बोला, समझा नहीं। फॉर्मूला यार, फॉर्मूला क्या था? m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। अच्छा हाँ हाँ। हम बस वैल्यू बैठाया, m2 का जगह m, m1 का जगह हाफ, m1 का जगह अच्छा हाँ समझ हाफ गया, और समझ m2 का जगह गया। m। ठीक है समझ गया। अब जब मॉडुलस हटाएगा क्या बन जाएगा? प्लस माइनस 1, और यहाँ एलसीएम ले लेता हाँ हूँ। हाँ ये 2 फिर बनेगा 2m माइनस 1, एलसीएम 2, ये बनेगा 2 प्लस m। कोई डाउट? 2 कट गया तो क्या बचा? 2m माइनस 1 बाई m प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1। चेक करो। Therefore एक बार प्लस 1 लेगा और एक बार माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2m माइनस 1 इक्वल टू m प्लस 2, तो यहाँ से m इक्वल टू 3 चेक कर लो। 2m माइनस 1 इक्वल टू माइनस m माइनस 2, सो 3m इक्वल टू माइनस 1 एंड आई गेस m इक्वल टू माइनस 1/3। और तुमको याद भी होगा
हम लोग ऐसे ही मिलता रहा, क्योंकि ये दो जो भी स्लोप निकलेगा दोनों परपेंडिकुलरली निकलता है। तो अगर एक 3 आया तो दूसरा ऑब्वियस बात है -1/3 ही आएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3, 2 and having slope as नंबर ए, अगर m = 3 हुआ तो क्या बनेगा y minus y1 m times x minus x1, कोई डाउट? so y minus 2 thrice x minus 9, so बन गया 3x minus y minus 7 = 0। नंबर बी, अगर m = -1/3 हुआ तब सेम कहानी, y minus 2 -1/3 x minus 3, तो क्या बनेगा देखो 3y minus 6 minus x plus 3, so x plus 3y minus 9 = 0। यही मेरा आंसर है, चेक करो। तो दो इक्वेशन निकला बिकॉज दो स्लोप था, तो कुछ नहीं था, पहले क्या क्या स्लोप निकाला थीटा का मदद से, और सिंस दो स्लोप निकला तो दो इक्वेशन मिला। बहुत छोटा छोटा हो गया, आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को समझ में आएगा। जो भी नंबर लिख लो, नंबर 10 है ये, फटाफट उतारो। क्या बोला? नंबर 11, बहुत सिंपल दिया। 4x plus 7y minus 3 is equals to 0। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, चेक करेगा तो तुम लोग हाँ क्या दिया हुआ है, एक 4x plus 7y minus 3 = 0 और दूसरा हाँ 2x minus 3y plus 1 is equals to 0। एंड ऑब्वियसली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, हाँ तो पहले हम इसको क्या करेगा, सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता है, तो वही करता पहले। तो 4x plus 7y minus 3, नंबर 11 ना, हाँ गिवन स्क्रीन लाइंस। पहले लिख देता हूं इक्वेशन, बताओ 4x plus 7y minus 3 is equals to 0 plus 7y minus 3 = 0 and 2x minus 3y plus 1 equals to 0। वैसे आप स्क्रीन दिखा सकते हैं, मेरा एनसीईआरटी पे नंबर बता देगा। चेक करो। अब लोग हम एलिमिनेशन लगा के कैसे 1 × 1 मल्टीप्लाई करेगा और 2 × 2 डन। हाँ सही है। 4x plus 7y minus 3 = 0, 2 multiply 4x minus 6y plus 2 = 0, कोई डाउट ना? ऑब्वियसली साइन चेंज करेगा तभी कैंसिल होगा। हाँ 4x पूरा कट गया, तो क्या बना 7 + 6 तो 13y minus 5 = 0, तो y कितना आया? हाँ क्या चीज y minus 5 plus 5, हाँ 5/13। चेक कर लो, कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ अब बस किसी भी इक्वेशन बिठा दो, आई थिंक इक्वेशन 2 ज़्यादा सिंपल रहेगा। 2 implies 2x minus 3y मतलब 3 5 15/13 plus 2 = 0। मेरे तो 2x = क्या करेगा 15/13 minus 2 कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? कर रहा है ये प्लस 13 26 9 होगा क्या? ये 1 है, -9 अच्छा 1 है तो 2 आ तो जाएगा -2 फिर बाई 13 2 कट गया। -2 क्यों? वाह सॉरी +2 x आप = 1 हमको बाई ही 13। सुनाने वाला था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? चलो ये तो मुद्दा ये निकाले हम लोग। अब क्वेश्चन में क्या निकालने थे बताओ? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोला है? हैविंग
क्या बोला, पढ़ो क्वेश्चन। क्या बोला है हाँ, क्वेश्चन में, क्या निकालने दिया है? that has equal intercept on the क्या axis. होता है इक्वल इंटरसेप्ट का इक्वेशन, क्या होता है बताओ, कौन बता सकेगा क्या होता है? इक्वल इंटरसेप्ट का इक्वेशन क्या होता है, किसको पता है? 11 7 मोस्ट टू 10 45 50। बताओ इक्वल इंटरसेप्ट का इक्वेशन क्या होता है? अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है स्वयं? व्योम अनुष्का, क्या पूछ रहा? तुम रहने ही दो, क्या पूछ रहा है व्योम अनुष्का? इक्वल इंटरेस्ट का स्लोप -1 नहीं होता। हम स्लोप नहीं पूछ रहे, इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म? भैया आप चिल्ला क्यों रहे हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म में चलो इक्वेशन गैस क्या है? मारो। चल हम बोले एक बार ट्राई करें। बोलो। x/a+y/b = 1। तो जब इक्वल इंटरसेप्ट होगा तो बी का जगह भी क्या आएगा, ए आएगा। क्या? अच्छा। कोई डाउट? नहीं। अब सिंस ये लाइन सेटिस्फाई करता, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई, सिंस ये लाइन इस पॉइंट से पास करता है तो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो लिखो सिंस दिस लाइन passes through 1/13, 5/13, therefore 3 implies क्या मिलेगा, 1/13 प्लस 5/13 इक्वल टू ए। सो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/13। कोई डाउट? सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 6/13। चेक कर लो, कोई डाउट? देख लो। ठीक है, फिर क्या बोला, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन दिस। सेम कहानी, ये और नंबर 10 सेम है, एक पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन से ये थीटा एंगल बनाता है। अब देखो, तुमको इसका स्लोप पता है, तुमको थीटा पता है, तो जो भी लाइन निकालना है उसका भी स्लोप तुमको पता चल जाएगा। सिंस तुमको उसका स्लोप पता है और पासेस टू ओरिजिन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। समझ रहा है क्या बोल रहा है? नहीं। नंबर 10 में क्या समझा था? अरे नहीं, वापस आप बोलो, अब क्या बोला तो, मतलब मेरा मतलब होता बोल। मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप m तुमको पता है, हाँ तुमको थीटा मतलब tan थीटा पता है। तो tan थीटा हाँ। का फॉर्मूला से अगर तुम m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 लगाता है, अच्छा। जहाँ पे m2 क्या है, m ही है, हाँ। तो क्या m1 निकल अच्छा। जाएगा तुम्हारा। निकल जाएगा। अब m1 पता है और पासेस टू ओरिजिन मतलब ओरिजिन पता है तुमको, है ना, हाँ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लॉजिक नहीं जी। निकल जाएगा। समझ रहा है? और जब भी कोई लाइन ओरिजिन से समझा। पास करता है वही इस फॉर्मेट का होता है, y = mx, वहाँ पे c का कोई रोल ही नहीं है। तो तुम देख सकते हो यही आने वाला आंसर, y = mx है सीधा, तो कुछ खास नहीं है, हम सिंपल डायरेक्ट करवाता। लिखो लिखो। नंबर 12, गिवन लाइन y = mx प्लस c,
तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, m। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, tan थीटा इक्वल क्या बनेगा फॉर्मूला, m2 माइनस m1 मतलब m माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 मतलब m1 m। कोई प्रॉब्लम, मॉडुलस हटाता है क्या बनेगा, प्लस माइनस tan थीटा, ये बनेगा m माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या बनेगा, देखो प्लस माइनस tan थीटा प्लस वापिस प्लस माइनस को प्लस माइनस m1 m tan थीटा इक्वल टू m माइनस m1। हम m1 को एक तरफ रखना चाहता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस m1 m tan थीटा प्लस m1 इक्वल टू m, इसको इधर लाओ तो भी एक ही कहानी है, प्लस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस tan थीटा। m1 कॉमन ले लो क्या बनेगा, 1 प्लस प्लस माइनस m tan थीटा, क्योंकि m1 से m1 गया तो 1 ही बचा, इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा implies m1 इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस माइनस m tan थीटा। तो तुमको तुम्हारा स्लोप मिल गया। अब देखो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज क्या लिखिएगा, y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ इन केस ऑफ दिस m1x, x को डलाएगा तो क्या बनेगा y बाई एक्स इक्वल टू m1 का जगह हम बैठा देते हैं, और देखो यही निकला मेरा, यही मेरा आया है, हेंस प्रूफ्ड। चेक करो, ठीक है, ओके। कोई डाउट किसी को भी, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये प्लस कहाँ, इसको डलाया तो ये माइनस प्लस बन जाएगा ना, माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ भी माइनस प्लस। क्वेश्चन में उल्टा है, नीचे प्लस माइनस है तो हम लोग एक्सचेंज करेगा, एक ही बात है, m प्लस माइनस tan थीटा बाई 1 माइनस प्लस m tan थीटा। मेरा ऊपर निकला, हम फिर उल्टा कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो मैं ऐसे सोच सकता ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कोई डाउट, फटाफट, अनुष्का आ गया, नंबर 13 देखो, एक -1,1 पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है 5,7, ठीक है। अब क्या बोला है, एक और लाइन है जो इससे पास करता है और इसको डिवाइड करता है एक रेशियो में, है या ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये एक लाइन है जो इससे पास करता है, इसको एक रेशियो में डिवाइड करता है m/n। कोई प्रॉब्लम, हमको बस ये रेशियो निकालना है, ठीक है, समझ गया, कोई बता सकेगा कैसे निकालेगा, स्वयं हाँ सर, टाइप करना तो तुम जा सकता है, व्योम कर रहे टाइप, हम नहीं कर रहे। व्योम, हाँ भैया, क्या टाइप कर रहा है, कुछ नहीं भैया, तो k/1 रेशियो में डिवाइड करना मान के चलेगा। अब बता सकेगा कैसे निकालेगा, हम लोग मालूम है k/1 रेशियो का निकालना है, हम लोग ये पॉइंट पता होना पड़ेगा, हाँ या ना, ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, अगर ये पॉइंट पता चल जाएगा तो रेशियो भी निकल जाएगा, क्लास 10 में ऑलरेडी मिला है,
जब हम लोग को पॉइंट पता है और ए और बी पॉइंट भी पता है तो रेशियो निकल जाता है। पर ये पॉइंट कैसे निकालेगा, कौन बता सकेगा? कैसे निकालेगा ये पॉइंट? क्या पूछा, वापस पूछना। हम पूछ रहे पॉइंट पी कैसे निकालेगा। ये पॉइंट पी कैसे निकालेगा? एकदम सिंपल है अनुष्का, कैसे निकालेगा? नहीं पता भैया। क्या ये 2 पॉइंट से इसका इक्वेशन पता चल जाएगा? है ना? अगर इसका इक्वेशन पता चल गया, ये इक्वेशन पता है, क्या सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला? ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? तो इक्वेशन ऑफ लाइन, सर सच्ची बोले, हाँ, नहीं समझ में आया। अरे ये 2 पॉइंट से हमको इक्वेशन नहीं मिल जाएगा, इक्वेशन निकालना आता नहीं आता 2 पॉइंट से। अगर ये 2 पॉइंट से ये इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन हमको पता है, तो दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा? अच्छा, वो ऊपर वाला पॉइंट भी तो है ना। अच्छा, ऊपर एक इक्वेशन तो दिया ही ना, हाँ, तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या वो होता है नहीं देखा इक्वेशन? था। y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन मतलब 1, x माइनस एक्स वन का जगह ऑलरेडी -1 है तो प्लस हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन मतलब 7 -1 बाई 5 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो y माइनस वन इक्वल टू 6/6 x प्लस 1। 6 कट गया तो क्या बन गया इक्वेशन देखो, x माइनस वाई इक्वल टू -2। चेक करो, कंफर्म करो एक बार, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ऑल्सो, और एक लाइन क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन लाइन क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये 1 ये 2, एकदम सिंपल है, बाय एडिंग आ रहा है आंसर, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो 1 + 2 इम्प्लाइज क्या बनेगा देखो, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 1। और तुम जब 1 - 2 करेगा तो y आ जाएगा, चेक करो, तो -2y इक्वल टू -6, सो y इक्वल टू 3। या फिर तुम इक्वेशन 2 में बैठा देता तो भी आंसर आ जाता, कोई बात नहीं, तुम्हारा चॉइस है। तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है, देयरफॉर लेट 1, 3 divide the line 1 in the ratio k/1। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और हम लोग को मालूम है एक कोऑर्डिनेट ही काफ़ी है निकालने के लिए, y का जरूरत नहीं है, हम लोग खाली x ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। हम साइड में पॉइंट लिख गया था, मेरा पॉइंट -1, 1 एंड 5, 7। सो x का जगह 1 आएगा इक्वल टू m1 का जगह k x1 y1 x2 y2, तो ये बनेगा 5k माइनस m2 का जगह 1 और x1 का जगह -1, सो माइनस माइनस प्लस, और ये k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो यहाँ से क्या मिलेगा 4k इक्वल टू, कुछ गलत किया क्या? 0 तो नहीं आना चाहिए, चेक करो एक बार। देखता एक सेकंड। एक बार चेक करो कुछ गलत किया क्या? -1,1 5,7 चेक करो फटाफट एक बार। बताओ क्या गलत किया फॉर्मूला में? क्या गलत किया फॉर्मूला में? ये प्लस m2x1 होगा, सो ये -1 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 4k इक्वल टू 2, so k equal to 1/2, so required ratio is 1:2। सबको नींद आ रहा है? ना बाकी लोग? हाँ 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 बेहद। हाँ सर आ रहा है, आकाश करके आए तुम थक गए। तुम्हारा हाफ कब से है? मंडे से। पहला एग्जाम क्या है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। ओके, कल शाम को तुम लोग क्या कर रहे हैं?